good morning, everyone. Uh, we are going to discuss a question in our DAM program. The question is: a country may have constitution but need not have constitutionalism. Comment. Now, this is a 10 marker, 150 words question. Now, what is expected from an aspirant whenever the aspirant is attempting this question? ये पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। देन इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, क्या कीवर्ड्स होने चाहिए, एंड देन वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। दिस इज गोइंग टू बी द स्कीम ऑन विच हम बात करेंगे। तो देखिए, पहले क्वेश्चन को ठीक से देखिए और कीवर्ड्स को विल बी आइडेंटिफाइंग। अ कंट्री मे हैव, दैट इज मे, but need not have constitutionalism and comment. तो देखिए, जब 150 वर्ड्स का कोई क्वेश्चन होता है तो हमें एक इंट्रोडक्शन, एक बॉडी, एक कंक्लूजन करना, ये तो बड़ा क्लीशे है, बट इंट्रोडक्शन में कितना वर्ड होना चाहिए ये समझना है। तो इंट्रोडक्शन में मैक्सिमम 15 to 20 वर्ड्स का एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। बॉडी 120 to 125 वर्ड्स की होनी चाहिए एंड कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड जो भी बोले हम, वो भी 15 से 20 वर्ड्स का होना चाहिए। ये मैं एक आइडियल केस की बात कर रहा हूँ। एग्जामिनेशन में कई बार वो आइडियल केस नहीं होता है तो हम लोग कस्टमाइज कर लेते हैं, लेकिन देखिए बहुत ज्यादा ओवर डू अगर आप कर देंगे किसी भी पार्ट को तो यू वोंट बी एबल टू डू जस्टिस विद द अदर पार्ट। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हम अप्रोक्सीमेटली उसी वर्ड लिमिट को अडियर करें, पहली बात। अब कैसे इस क्वेश्चन में अप्रोच करना है, इस तरह के ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज इट डिमांडिंग, ये डिमांड क्या कर रहा है, तो पहले ये समझना है ये कीवर्ड्स जो मैंने हाईलाइट किया इसका मतलब क्या है। एक कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है बट जरूरी नहीं है कि उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो। मे एंड नीड नॉट आर टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स। और दो जो कीवर्ड है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो ये चार वर्ड है: मे, नीड नॉट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो एक कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, इट मे हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये जरूरी नहीं है कि उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी हो। दैट मीन्स इट नीड नॉट हैव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और आपको क्या करना है? कमेंट करना है, राइट? अब देखिए इसका एक इंट्रोडक्शन। देखिए, हमें कभी भी इंट्रोडक्शन स्टैंडर्ड रखना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स इंट्रोडक्शन होना चाहिए, क्योंकि मैं बता रहा हूं क्वेश्चंस तो अनएक्सपेक्टेड रहेंगे और कई बार आपको वहीं पर इंट्रोडक्शन क्रिएट करना होगा। तो कई बार हमें ऐसा लगता है जब हम लोग इनिशियल फेज ऑफ प्रिपरेशन में होते हैं दैट वी आर गोइंग टू राइट सच एन इंट्रोडक्शन जो माइंड बॉगलिंग इन नेचर हो। मैं कह रहा हूं इस कवायद में मत रहिए। अगर कोई क्वेश्चन जो आपने डैम्प में या ऐसे आंसर राइटिंग में प्रिपेयर किया है और वहां पर से कुछ एकदम डिट्टो आ जाता है, इफ द सेम क्वेश्चन कम्स एंड यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन, दैट माइट हैपन इन 2-3 क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका एक स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन होना चाहिए जो थोड़ा रीजनेबल लगे, लेकिन कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जो हम सोचते हैं कि हम एकदम वंडरफुल इंट्रोडक्शन ऐसा कर दें कि दिमाग एकदम सातवें आसमान आसमान पर चला जाए, या ऐसा नहीं होता है। थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहना है हमें। तो देखिए, ये बात जो हो रही है ये बेसिकली कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स कहते हैं और ये एक मॉडर्न नोशन है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो नोशन है वो एक मॉडर्न नोशन है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी ये समझिए तो इंट्रोड्यूस कैसे करना है। तो मैंने एक बहुत सिंपल स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन रखा है कि मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स ड्रॉ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और फिर क्वेश्चन को ही रिपीट किया है रीफ्रेज करके।
तो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स के हिसाब से अ कंट्री मे हैव कॉन्स्टिट्यूशन बट नीड नॉट पोजेस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नेसेसरीली। ये वर्ड, ये रिफ्रेज में आया, और नीड नॉट पोजेस मतलब हम ये क्यों लिख रहे हैं, वाई आर वी राइटिंग दिस। इससे सिंपल है कि ये बात आई कहां से, इंट्रोडक्शन में हमने लिखा, तो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स में ये बात आती है कि एक डिस्टिंक्शन है बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एंड सेकेंडली, हम भटके ना अपने राह से, मतलब जो हमारा आंसर है वो बड़ा फोकस्ड रहे, बड़ा टारगेटेड रहे, क्योंकि दिस इज अ 150 वर्ड्स क्वेश्चन। तो इसमें हम बहुत ज्यादा इधर उधर की बात ना करें, हम सीधा पॉइंट पे आ गए कि इस अप्रोच के हिसाब से एक कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है लेकिन नीड नॉट पोजेस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नेसेसरीली। ये हमने दो वर्ड के साथ रिफ्रेज कर दिया। अब हम सीधा बॉडी पर आ गए, और बॉडी में हम क्या चर्चा करेंगे, तो पहले ये बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता क्या है। तो वी वुड बी डिफाइनिंग, वी वुड बी डिस्क्राइबिंग इट, दीज टू टर्म्स। तो पहले आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखिए, सबसे पहली बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सोशियो पॉलिटिको लीगल डॉक्यूमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन एक सोशियो पॉलिटिको लीगल डॉक्यूमेंट है जिसका क्या काम है। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है। क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होंगे, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरीली क्या बताता है? बताता है कि वो जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे उसका फंक्शन क्या होगा, उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, रोल क्या होगा, पावर क्या होगा। फिर वो बताता है कि उनके बीच रिश्ता क्या होगा, और उस रिश्ते को वो ऑर्गन्स के बीच, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी। और फोर्थ बता रहा है कि उनके बीच जो रिश्ता होगा वो रेगुलेट कैसे होगा। देखिए, अब होता क्या है, फॉर आई मीन जीएस स्टूडेंट्स जिनका कोई स्पेसिफिक लॉ या पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड नहीं, उन्हें लगता है कि यार ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो और भी बहुत सारी बात करता है, यहां पर कहां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम सीधा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे क्यों आए? हम आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन जैसे टर्म पे। वी आर नॉट गोइंग टू कन्फाइन द एंटायर क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। रादर हम क्या करेंगे, हम लोग एक जनरल डेफिनेशन देंगे कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट वर्ड से बना है। वो कॉन्स्टिट्यूट क्या करता है? तो स्टेट के ऑर्गन को कॉन्स्टिट्यूट करता है, उनके पावर को बताता है, उनके रोल को, उनके रेस्पॉन्सिबिलिटी को, उनका आपस में क्या रिश्ता होगा और वो कैसे रेगुलेट होगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ एक्स्ट्रा करता है, वो बहुत और चीजों के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल डीपीएसपी जैसी चीज बताता है, फंडामेंटल राइट जैसी चीज बताता है। जरूरी नहीं है कि किसी दुनिया में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हो उसमें ये सारी बात की गई हो, इट इज नॉट नेसेसरी। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट और स्टेट के ऑर्गन्स क्या होंगे, ये बात दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। इसीलिए जब हम एक जनरल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, वी आर यूजिंग दिस डेफिनेशन, दिस डिस्क्रिप्शन। इसीलिए उस टेंशन में नहीं रहना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो और कह रहा है तो और चीजें क्यों नहीं। डेफिनेशन वही होना चाहिए जो यूनिवर्सली सही हो। दिस इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डेफिनेशन। कस्टमाइज्ड चीजें जो होंगी वो एक जगह पर सही होंगी, दूसरी जगह पर सही नहीं हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हैं दुनिया में जहां डीपीएसपी जैसी कोई चीज नहीं है, तो हम वो चीज यहां नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं भी इंडिया सेंट्रिक बात नहीं कर रहा है। क्वेश्चन एक जनरल पूछा जा रहा है कि एक देश के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं हो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी हो। इस पे आपको कमेंट करना है, मतलब डिस्क्राइब करके एग्जाम्पल के साथ, और अगर आपको कुछ काउंटर लगता है तो वो भी बताएं, और अगर आपको वो चीजें सही लगती हैं, जस्टिफाइड लगती हैं, वो भी बताएं, एंड साथ में एक वे फॉरवर्ड सजेस्ट करें। दिस इज व्हाट इज बीइंग सॉट फ्रॉम द एस्पिरेंट, फ्रॉम द एग्जामिनर, बाय द एग्जामिनर, राइट। तो समझ गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने एक जनरल बात कर ली। अब समझिए, अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या कह रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये इंपॉर्टेंट है, और देखिए जब भी आप कोई कीवर्ड यूज करें
तो जरूर उसे अंडरलाइन करें। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कोनोट्स इन एसेंस, एसेंस उसका क्या है? लिमिटेड गवर्नमेंट और अ लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट और अ लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट। इट इज एंटीथेटिकल टू आर्बिट्ररीनेस। एंटीथेटिकल का मतलब है दिस इज ऑपोजिट टू, दिस गोज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ आर्बिट्ररीनेस, डेस्पोटिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म। तो पहले समझ गए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है। ये एक डॉक्यूमेंट है, ये एक सुप्रीम लॉ है जो बताता है ऑर्गन क्या होंगे, उनका पावर क्या होगा, उनका फंक्शन क्या होगा, वो कैसे आपस में उनका रिश्ता होगा। ये बात हमने यहां डिस्कस कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बेसिकली कोनोट करता है एक लिमिटेड गवर्नमेंट या लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट। दिस इज अ थॉट, दिस इज एन आइडिया, दिस इज अ वर्च्यू जो क्या बता रहा है? लिमिटेड गवर्नमेंट और अ लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट विच इज एंटीथेटिकल टू आर्बिट्ररीनेस, डेस्पोटिज्म एंड अथॉरिटेरियनिज्म। अब हम कनेक्ट करेंगे इन दोनों चीजों को आगे। तो ये समझिए कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो इनबिल्ट रेस्ट्रिक्शंस हैं वो जरूरी हैं आर्बिट्ररीनेस को चेक करने के लिए। इनबिल्ट रेस्ट्रिक्शंस आर इंपॉर्टेंट टू चेक आर्बिट्ररीनेस। और वो एग्जांपल उसका क्या क्या देंगे हम? फंडामेंटल राइट्स, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी एटसेट्रा। ये क्या है? दीज आर टेस्टिमनीज, दीज आर एविडेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्योंकि जब तक ये सब चीजें नहीं होंगे इन वन फॉर्म और द अदर, हाउ विल वी बी श्योर अबाउट अ लिमिटेड गवर्नमेंट और अ लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट? लिमिटेड गवर्नमेंट या लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट ये होने के लिए जरूरी क्या है? जरूरी है कि कुछ चेक्स हो। वो चेक्स कैसे इंश्योर होंगे? वो चेक्स इंश्योर होंगे जैसे फंडामेंटल राइट से, जैसे रूल ऑफ लॉ से, सेपरेट। ये सब कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये सब बस एग्जाम्पल है। इन सब प्रिंसिपल्स के रहने से, इफ दीज प्रिंसिपल्स आर प्रेजेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट हैज अ टेंडेंसी, दैट हैज द कैपेसिटी टू चेक आर्बिट्ररीनेस। तो लिमिटेड गवर्नमेंट कैसे इंश्योर होता है? वो इस प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से होता है। और उसका एग्जाम्पल क्या क्या है? फंडामेंटल राइट्स है, रूल ऑफ लॉ है, डेमोक्रेसी है। ये सब क्यूम्युलेटिवली प्रमोट करता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और जहां पर भी, अब आगे हम लोग मेन बात, जहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवॉइड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, वेरेवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवॉइड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की कमी देखी गई, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एब्सेंट पाया गया, वहां पर डेस्पोटिक टेंडेंसीज में राइज हुआ। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कैसे इंश्योर हो रहा है। एंड अगर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवॉइड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, if constitution does not possess constitutionalism, that spirit of constitutionalism, तो क्या होगा? तो फिर डेस्पोटिक टेंडेंसीज बढ़ेंगी। और उसका एक एग्जांपल दे दिया। देखिए एग्जांपल जब भी दीजिए थोड़ा नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल दीजिए, क्योंकि फिर उसमें ये नहीं देना है, और कोशिश करिए थोड़ा हिस्ट्री से एग्जांपल लेना, क्योंकि हिस्ट्री में जो चीजें होती हैं बहुत हद तक सेटल हो जाती हैं। तो आप नाजी जर्मनी का एग्जांपल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एग्जांपल है, दैट फॉर एग्जांपल इन नाजी जर्मनी एक कॉन्स्टिट्यूशन तो था, एक कॉन्स्टिट्यूशन तो नाजी जर्मनी में भी होता था, जिससे गवर्नमेंट कैसे चलेगी वो बताते थे, गवर्नमेंट में क्या क्या होगा वो बताते थे। लेकिन वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं था, क्योंकि इट वाज मेयरली अ डेस्पोटिक रूल। देयर वाज कॉन्स्टिट्यूशन एज इट वाज गवर्न्ड बाय अ डॉक्यूमेंट, बट नो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एज इट वाज नॉट अ लिमिटेड गवर्नमेंट। तो हमने बेसिकली जो क्वेश्चन का डिमांड था वो पूरा कर दिया कि एक देश में कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो ये जरूरी नहीं है। इसके लिए हमने बता दिया, देखो भाई ये तो एक पॉलिटिकल थॉट बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में फर्क है। एक देश में एक हो सकता है, दूसरा हो जरूरी नहीं है, क्योंकि देश चलाने के लिए वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन और अनरिटन जो भी हो, कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा ही। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की स्पिरिट होगी, कितनी होगी
और किस एक्सटेंट तक होगी, होगी भी या नहीं होगी, ये जरूरी नहीं है। उसके लिए हमने बताया व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और उसके बाद बताया कि वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जैसी चीज एंश्योर कैसे होती है। तो उसके लिए वेरियस जो उसके मोड्स, मीन्स हैं, उसकी चर्चा हमने की। और फिर बताया कि अगर नहीं होगा, दैट मीन्स इफ कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट पोजेस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, देन व्हाट इज गोइंग टू बी द फेट, डेस्पोटिक टेंडेंसीज में राइज। और उसका एग्जाम्पल दिया नाजी जर्मनी, क्योंकि देयर वाज ए कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट वाज गवर्न्ड बाय सम सुप्रीम लॉ। वहां का जो सुप्रीम लॉ था वो उस समय का एक कॉन्स्टिट्यूशन था, उससे वो गवर्न हो रहा था, लेकिन वहां कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की कमी थी, इसलिए वहां डेस्पोटिज्म बढ़ा, और वो जो डेस्पोटिज्म बढ़ा उसका अंजाम दुनिया ने देखा। इसलिए फिर हम कंक्लूड कैसे करेंगे, तो कंक्लूजन कोशिश करना है कि एक पॉजिटिव नोट में हो, एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन हो, एक वे फॉरवर्ड के जैसा हो। अगर क्वेश्चन में ये स्कोप है तो देखिए, कई बार क्वेश्चन में वो स्कोप ही नहीं होता है। इन दैट केस आपको जबरदस्ती कुछ ऑप्टिमिज्म लेकर नहीं आना है, क्योंकि आप ला ही नहीं सकते। तो बहुत रियलिस्टिकली फिर एक कंक्लूजन देना है, एज इट इज सेड, power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Therefore, to preserve fundamental freedoms of people and to ensure rule of law, constitution must be permeated with constitutionalism. हमने कहा कि पावर के पास एक टेंडेंसी है करप्ट होने की, और एब्सोल्यूट पावर तो एब्सोल्यूटली करप्ट हो जाता है। तो ये कैसे चेक होगा? वो चेक करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की आत्मा का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जब होगा तो फिर लोगों का जो फ्रीडम है, बेसिक राइट्स है, वो इंश्योर होगा और रूल ऑफ लॉ इंश्योर होगा। तो हम समझ गए कि हमें कैसे डील करना है इन क्वेश्चंस को। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। तो यूपीएससी पूछना क्या चाह रही है आपसे, आपसे जो क्वेश्चन में डिमांड किया जा रहा है उसको समझना होगा, वो प्रैक्टिस से आएगा। एक बार में कुछ भी समझना उतना पॉसिबल नहीं होता है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक जो स्टेटमेंट है, ये कोई नया स्टेटमेंट नहीं है, ये सिंपल स्टेटमेंट है। लेकिन डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्या है? डिमांड ऑफ क्वेश्चन है कि आप इसको बढ़िया से दिमाग में मेंटली एनालाइज करिए, और उसके बाद जो डिमांड है क्वेश्चन का, उसके हिसाब से आप आंसर प्रोड्यूस करिए। इसमें आई होप कि आप समझ गए होंगे डिमांड क्या है। डिमांड है कि आप पहले बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फिर बताएं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का होना बहुत जरूरी है, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, इसीलिए एक वे फॉरवर्ड होना चाहिए। आई होप दिस इज गोइंग टू सफाइस। एंड वर्ड लिमिट का ख्याल जरूर रखें। मैंने ये जो मॉडल आंसर दिया है, ये वर्ड लिमिट का ख्याल रखें। देखिए, 10-15 वर्ड्स कम ज्यादा हो सकते हैं, बट इफ यू डोंट अबाइड बाय द वर्ड लिमिट, उसका ना सिर्फ एग्जाम में पीनल कॉन्सिक्वेंसेस होगा, पेनल्टी लगते हैं, बट आप दूसरा जो क्वेश्चन होगा, आगे फर्दर फ्यूचर क्वेश्चंस होंगे, उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। आप टाइम लिमिट जो है उसका ख्याल जरूर रखें, वर्ड लिमिट का ख्याल जरूर रखें। आई होप ये डिस्कशन आपको हेल्प करेगा आपके अप्रोच को डेवलप करने में इन आंसर राइटिंग। थैंक यू।